सुबह 6 साढ़े 6 बजे ही पहले आपको चिड़ियों की आवाज़ सुनते थी, अब ऑटोज, बसेस, स्कूटर्स, गाड़ियाँ, इनकी आवाज़ सुनने को मिलेगी। सड़कों पे निकलो, इतना धुआं है, इतना धुआं है। लोगों ने अपने गाड़ियों के पोल्यूशन के वो भी नहीं करवाए होते और इतना ज़्यादा कि आप चल भी नहीं पा रहे। तो पहले तो हम अपने घरों के बाहर ही देखें, हम घरों के बाहर अंदर से झाड़ू निकालते हैं, कूड़ा निकाल के बाहर फेंक देते हैं, वो भी पोल्यूशन फैलाता है। रोड बड़ी करने के चक्कर में पेड़ों को काटा जा रहा है। चीज़ के लिए हम खुद जिम्मेवार हैं, पहले खुद को टटोलें, फिर इसकी समाधान अपने आप निकल आएगा। सब पढ़े लिखे हैं, सबको मालूम है, उसके बाद भी अगर कोई मिसयूज़ करता है उसकी रेमेडी तो कोई नहीं ले सकता। जब तक हम खुद अवेयर नहीं होंगे कुछ भी नहीं हो सकता। हेलो नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। मैं आपका दोस्त हरदीप दुआ और आप देख रहे हैं लुधियाना लाइव। सो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, ये स्कूल टाइम पे हम पढ़ा करते थे, फिर एक समय आया कि किताबें बदली और फिर वक्त ही बदल गया कि किताबें हमसे दूर हो गई और हम अपने अपने बिजनेस और जॉब्स में लग गए। लेकिन ये जो पढ़ाई किया कराया हुआ स्कूल में टॉपिक था, हमें पढ़ाया हुआ टॉपिक था जो हमारा, ये हमसे कभी दूर ना हुआ। जब ऊपर बारिश आए, धुंध आती थी तो ये हमारे साथ होता था, जब तूफ़ान आता था तब ये टॉपिक हमारे साथ होता था, जब फ्लाईओवर कहीं बनते थे तब ये टॉपिक हमारे साथ होता था, और जब कोई कहीं पे आग लगाता था तब ये टॉपिक हमारे साथ होता था, जब रेड लाइट पे हम खड़े होते थे और गाड़ियों में से धुआं निकलता था तब ये पढ़ाया हुआ टॉपिक हमारे साथ होता था, और जब किसी बड़ी फैक्ट्री के आगे से निकलते थे तो उसमें से भी धुआं बाहर आता था, तब ये टॉपिक हमारे साथ होता था। तो इस टॉपिक ने हमें कभी नहीं छोड़ा। लेकिन इस टॉपिक का नाम है वायु प्रदूषण, जो कि हमें बचपन में सिखाया जाता था कि प्रदूषण कितने प्रकार का होता है और किस प्रकार से ये हमें नुकसान पहुंचाता है। लेकिन हमने इसे बहुत ही छोटा मामूली सी बात समझी और इसको पीछे छोड़कर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए। लेकिन समय समय पे ये हमें और हमारे घर वालों को कहीं ना कहीं परेशान करता और उनकी हेल्थ के ऊपर इससे अपना प्रभाव डालता हुआ आगे बढ़ता आया। और आज स्थिति ऐसी है कि कई हज़ारों लोगों की तबीयत जो है वायु प्रदूषण और प्रदूषण की वजह से ख़राब होती जा रही है, चाहे वो किसी भी रूप में आपकी और आपके परिवार की ज़िंदगी में आ रहा है। लेकिन इसको रोका कैसे जाए? एक शहरवासी होने के नाते, एक लुधियाना वासी होने के नाते हमारे क्या फ़र्ज़ हैं? हम कैसे इस वायु प्रदूषण को रोक सकते हैं? तो आइए फिर आज जानते हैं लुधियाना वासियों से कि वायु प्रदूषण के ऊपर लुधियाना वासियों का क्या कहना है। तो आइए जानते हैं उनसे। मेरा नाम ललिता जैन है। अच्छा, किस प्रकार से जो पोल्यूशन रेगुलर जो है बढ़ता जा रहा है? चाहे हमारे शहर की तरक्की ज़रूर हो रही है, लेकिन बहुत सारी मिट्टी, धूल है और बहुत सारे कारणों की वजह से पोल्यूशन होता है। किताबों में बचपन पढ़ाया जाता था, तो किस प्रकार से हम पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं? देखो जी, ये अपने ऊपर है। जो हमारा कूड़ा कचरा है, जो प्लास्टिक्स हैं, प्लास्टिक की चीज़ों को एक तरफ रखा जाए, जो ईटेबल चीज़ें हैं उनको एक तरफ रखा जाए। घर का कूड़ा जो है इंसान बाहर जो फेंक देता है उसको इकट्ठा बाहर नहीं फेंकना, उसको अपने घर के अंदर रखिए, ताकि तुम्हारा जो आता है कचरे वाला उसको देना चाहिए। बाकी पेड़ लगाने चाहिए और जो मतलब कि दूसरी बात ये देखिए, एक मिनट आपके पास में 1 मिनट में आया। बहुत सारी गाड़ियाँ सड़क में, एक घर में 4-4 कारें हैं, उनमें से आपको पता है कि आजकल में गर्मी बढ़ती जा रही है, हर जगह एसी यूज़ हो रहा है, उनमें से बहुत सारी गैसेस निकलते हैं। वो कहने की बात है, कोई नहीं मानने वाला जी। सबसे बढ़िया अगर अवेयरनेस, ये नहीं है कि किसी को कोई अवेयर नहीं है, सब पढ़े लिखे हैं, सबको मालूम है, उसके बाद भी अगर कोई मिसयूज़ करता है उसकी रेमेडी तो कोई नहीं ले सकता। जब तक हम खुद अवेयर नहीं होंगे कुछ भी नहीं हो सकता। क्या मैसेज देना चाहेंगे इस मौके पे? इसके लिए तो मैं ही कहूँगी कि हम अपनी इस चीज़ के लिए हम खुद जिम्मेवार हैं, पहले खुद को टटोलें, फिर इसकी समाधान अपने आप निकल आएगा। जी, हम आपके सारा क्या नाम है आपका? सीता गुप्ता। किस प्रकार से हम जो वायु पोल्यूशन है उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं जिससे हमें बीमारी? तो बात है, जो हमारा कूड़ा है उसके लिए मैं चाहती हूँ कि 3 डस्टबिन हर घर में लगने चाहिए। गीला कूड़ा अलग, सूखा अलग, जो प्लास्टिक है वो अलग। इससे क्या होगा कि जो गीला कीड़ा है उसकी तो खाद बन सकती है, उस यूटिलाइज हो जाएगा। जो प्लास्टिक है, जो प्लास्टिक वाली जगह वहाँ पे चला जाएगा। जो वेस्ट है, जो जिसका कुछ नहीं हो सकता, उसको अलग मतलब इकट्ठा हो जाएगा। इससे क्या होगा कि कोई भी पोल्यूशन नहीं होगा।
जगह जगह कूड़ा फेंकने से वो सारा पोल्यूशन होता है। भावना कपूर। भावना जी, क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार से जो वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है शहर में अलग अलग समस्याओं की वजह से, तो किस प्रकार से आप इसे देखते हैं? देखो, ये पोल्यूशन बढ़ रहा है, इससे सभी को बहुत प्रॉब्लम आती है, तो सबकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। कि कोरोना आ गया, उसने और कर दी वीक। तो हमें चाहिए कि इस डस्ट से बचने के लिए हम थोड़े प्राणायाम करें, अपने टाइम कपालभाति, अलोम विलोम वगैरह वगैरह करके थोड़ा सा हम अपने को कंट्रोल करें। और पेड़ पौधे लगाएं, जितने हम पेड़ लगा सकते हैं। और गाड़ी अगर हम 4 जा रहे हैं तो एक ही ले जाएं। तो इसी तरह से कुछ अपने एफर्ट्स करें कि जिससे कि सारे देशवासियों को फ़ायदा हो। क्या बदलाव करने की ज़रूरत है? जब आप शहर में निकलते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको लगता है कि पोल्यूशन से इस समय आपकी सेहत खराब प्रभाव पड़ रहा है उसका? जैसे ये लोग रोड्स बना रहे हैं, इनको चाहिए कि पूरा कवर करके बनाएं कि हमें इससे बॉदरेशन ना हो थोड़े से, क्योंकि डस्ट बहुत उड़ती है। तो ये ऐसी अगर हम लोग एफर्ट्स करें, ये सरकार करे तो शायद, और हम खुद भी कूड़ा वगैरह कम फेंकें। वैसे तो आजकल लोगों को बहुत ज़्यादा जागृति आ गई है, लोग ऐसा करते नहीं हैं। तो बस यही सब करें। और जैसे मैसेज क्या देना चाहेंगे लुधियाना वासियों को? लुधियाना वासी बस यही करें कि अपने आप को सहयोग, अपना पूरा सहयोग दें। जैसे रोड बन रही है तो उसमें ट्रैफिक के लिए पूरा वो ना कर दें कि ट्रैफिक ही जमा कर दें कि गलत साइड जा रहे हैं, कि ठीक से लाइन से चलें कि जिससे ट्रैफिक जाम ना हो, कि तभी इजी होगा। नहीं तो सभी को बहुत डिफ़िकल्टी आ जाती है चलने में रोड साइड। आपका क्या नाम है? वत्सला। आप किस प्रकार से प्रदूषण को देखते हैं? किस प्रकार से हम प्रदूषण को मतलब रिलीफ मिल सकता है? तो हमें पहले तो ट्रैफिक पुलिस वालों को चाहिए वो मतलब कि सारी गाड़ीज़ को चेक करें, पोल्यूशन फ्री हो। इनका जो इतना मतलब कि गाड़ियों में से धुआं निकलता है उसका मतलब कि करें, उसको रोकथाम करें उसकी। और बाकी हर एक को पेड़ लगाने चाहिए सभी को। इससे मतलब कि पोल्यूशन हो जाएगा। और थोड़ा सरकार को भी तो एफर्ट करना चाहिए, जल्दी जल्दी ये पुल वगैरह कंप्लीट कराएं, जिससे डस्ट वगैरह कम हो और पोल्यूशन कम हो। और हिसाब से कितने प्रकार का वायु पोल्यूशन होता है इस समय? वायु पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन होता है और एयर पोल्यूशन होता है और ये वाटर का पोल्यूशन होता है। कुसुम अग्रवाल। कुसुम जी, किस प्रकार से जो वायु पोल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है शहर में, किस प्रकार से आप इसे देखते हैं और किस प्रकार से हम शहरवासी से छुटकारा पा सकते हैं? छुटकारा जो पोल्यूशन है ना, उसके पहले हमें ट्रीज़ बढ़ाने चाहिए। क्योंकि हमारी जो सड़कें बन रही हैं और बन रहा है तो वो हमारी बहुत ज़्यादा ट्रीज़ काट रहे हैं। तो हमारे ट्रीज़ हमें जितने ज़्यादा हम लगा सकें, तो पहले तो हम अपने घरों के बाहर ही देखें। हम घरों के बाहर अंदर से झाड़ू निकालते हैं, कूड़ा निकाल के बाहर फेंक देते हैं, वो भी पोल्यूशन फैलाता है। तो हम जैसे अपना घर साफ़ करते हैं, ऐसे बाहर से भी सफाई रखें। जो हर बंदा अपना सफाई रखेगा, हर इंसान ये सोचेगा कि मुझे बाहर अपना साफ़ रखना है, तो नेचुरली सारा बाहर से साफ़ हो जाएगा, पोल्यूशन नहीं होगी। सेकेंडली, जो फैक्ट्रियों की पोल्यूशन है, वो फैक्ट्रियों के ऊपर जो NOC उनको मिल जाते हैं फ्री में, कि उनको अपना ले ली, रिश्वत ले ली और वो कर लिया, तो उनको वहाँ पे कंट्रोल होना चाहिए उनको वहाँ पे वो पास करवा लेते हैं और अपना पानी वो फेंकी जा रहे हैं। रोज़ उसमें आया होता है व्हाट्सएप पे भी कि वहाँ उस फैक्ट्री का निकल रहा है, उस फैक्ट्री का निकल रहा है। तो वो सारा कंट्रोल होना चाहिए। और हम अपने तरफ से तो यही कर सकते हैं कि हम अपना सफाई पूरी रखें और ट्रीज़ लगाएं, जितने से जितने ज़्यादा हो सकते हैं ट्रीज़ लगाएं। जब शहर से गुजरते हैं आप, तो किस तरह की समस्याएं आपको देखने को मिल रही है जिस वजह से वायु? जगह जगह कूड़ा इकट्ठा हुआ होता है, जो डस्टबिन नहीं प्रॉपर होते तो वो वहाँ पे ढेर लगा जाते हैं कूड़े के। तो वो कूड़े की जो डस्टबिन है, वो कमेटी को चाहिए कि जगह जगह पे ना डस्टबिन रखें। अब जैसे हमारे घरों में ही है, वो माली कहेंगे कि हमने पत्ते नहीं उठा के लेके जाने, क्योंकि गिराने को जगह नहीं है, हमें बहुत दूर नहर की तरफ कहीं जाना पड़ता है। तो उसका कमेटी को चाहिए कि जगह जगह एरियाज़ में वो अपने बड़े बड़े ड्रम लगाएं और घरों के जो पत्ते हैं तो कहाँ फेंकेंगे, वो नेचुरली बाहर सड़कों पे गिरेंगे। फिर कितने पत्ते जलाओगे तो पोल्यूशन होएगा। हमारा माली कई बार जला देता है, मैं उसको मना करती हूँ, कहता जी क्या करूँ मैं, कि उसको बोरी में भर के ले जा, फेंक नहीं सकते जी कहीं, तो क्या किया जाए उस चीज़ का, ये बताओ पहले। तो वो इसकी समस्या हल होनी चाहिए। तो जाते हैं तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? जाते जाते तो यही कमेटी के लिए मैसेज है, गवर्नमेंट के लिए मैसेज है, जो भी हमारे सीनियर्स हैं उन सब के लिए यही मैसेज है कि वो इन चीज़ों को देखें, इन चीज़ों को समझें। उनको शायद पता भी नहीं होगा कि कॉमन मैन जो है उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्यों पोल्यूशन फैल रहा है।
उनको जाके अपना ये तहकीकात करनी चाहिए। तो इससे बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आती होंगी। हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत आ रही हैं, सबको दमे हो रहे हैं। जो क्यों हो रहे हैं? इसीलिए हो रहे हैं। हम बाहर देखते हैं, जो बाहर सड़क वाले जमादार आते हैं, ऐसे झाड़ू लगाते हैं कि इतनी मिट्टी उड़ रही है। तो उसका उन्होंने करना चाहिए कि बाहर कोई टूटी लगी हो, मैं तो उसको रोज़ पानी छिड़क के कहती हूँ भी पानी छिड़क के झाड़ू लगाया कर। पर वो कहाँ कहाँ छिड़केंगे, कहाँ से घरों में लाएंगे पानी? अगर बाहर उनको कोई ऐसा इंतज़ाम हो तो वो वहाँ पे कर सकते हैं। वो मिट्टी कम उड़े, वही हमारे पत्तों पे बैठती है, वही हमें पानी से पत्ते धोने पड़ते हैं, पानी की वेस्टेज होती है। वो आगे आगे फिर काम ऐसे चलता जाता है। आप कैसे देखते हैं, क्या नाम है आपका और कैसे देखते हैं वायु प्रदूषण? मेरा नाम कशिश है। मैं देखती हूँ कि ना सड़कों पे निकलो, इतना धुआं है, इतना धुआं है। लोगों ने अपने गाड़ियों के पोल्यूशन के वो भी नहीं करवाए होते और इतना ज़्यादा कि आप चल भी नहीं पा रहे हो। कितना बुरा हाल है। और यही है कि गवर्नमेंट को थोड़ा सा और सख्ती करनी चाहिए कि जिससे कि सारे जने अपने पोल्यूशन का वो कटवाएँ, जिससे कि कम से कम सारे अपने व्हीकल्स का पूरा ध्यान रखेंगे कि अपने आप ही करवाएंगे, उसका वो मेंटेन करेंगे। तो उसकी वजह से ज़रूरी है गवर्नमेंट को। आपने बहुत सारे रीज़न बताए हैं वायु पोल्यूशन के, तो आपको क्या लगता है कौन कौन सी चीज़ें जो आपको रोज़मर्रा में आपको गुजरना पड़ता है उन चीज़ों से? हाँ बिल्कुल यही है कि सारी चीज़ें ये हैं कि मतलब जैसे इन्होंने कहा कि ट्रीज़ लगाना बहुत ज़रूरी है, कि ट्रीज़ से ही मतलब ये है कि पोल्यूटेड एरिया को थोड़ा कम किया जा सकता है, सारी जगह ग्रीनरी हो जाए। ये चीज़ें बहुत ही मायने रख रही हैं, क्योंकि हमें भी थोड़ा सा कोशिश करनी चाहिए, घरों के बाहर ट्रीज़ लगाएं और बिल्कुल थोड़ा पार्क में जा के अपनी सिटी को स्मार्ट सिटी की तरह बनाएं, क्योंकि हर जगह बहुत पोल्यूटेड एरिया हो गया है, बहुत ज़्यादा। माई सेल्फ नीरू मित्तल, आई एम ए न्यूट्रिशनिस्ट। आप एयर पोल्यूशन की बात कर रहे हैं। हम देखते हैं, हम बाहर कहीं से आते हैं तो हम अपना फेस अगर धोते हैं या कॉटन से या हैंकी से या पानी से ऐसे ही, तो हमारे फेस पे कितनी डस्ट होती है। तो जब हम बाहर से आए घर, तो फेस तो हमने धो लिया, जो डस्ट हमारे अंदर चली गई, हम इनहेल करते हैं ना, तो अंदर चला गया, उसका क्या, उसको कैसे रोक सकते हैं? तभी तो लंग्स की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, हॉस्पिटल भरे हुए हैं। तो उसके लिए 2-3 चीज़ें तो चलो हम जो जैसे सारे कह रहे हैं कि हमें एसोसिएशंस में बात करनी चाहिए, गवर्नमेंट को कहना चाहिए, पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर कितना फोकस कर सकते हैं। बच्चों को क्या सिखा सकते हैं कि आके पहले अपने हैंड वॉश करें, कुरली करें। और बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट मैं ये कहना चाहूँगी कि सबको प्राणायाम ज़रूर करना चाहिए। सुबह उठ के 5 मिनट के लिए अगर हम अनुलोम विलोम करते हैं तो बहुत सी बीमारियां हमारे शरीर से दूर होती हैं। हमारे लंग्स जो बिल्कुल आज के टाइम में सिकुड़ जा रहे हैं, बच्चे एसी में बैठते हैं, बच्चों को सिखाएं कैसे हमने अपने लंग्स को वास्ट करना है, कैसे उसमें एनर्जी पैदा करनी है। सुबह के 5-7 मिनट ज़रूर योगा में लगाने चाहिए और अच्छी चीज़ें बच्चों को खाना सिखाएं, हैंड वॉश करना सिखाएं बच्चों को। और विटामिन सी कितना ज़रूरी है। हम देखो सबको नहीं सुधार सकते, पर अगर हर गृहिणी, हर लेडी चाहे तो अपने घर के लोगों को सुधार सकती है, जिससे अपने आप धीरे धीरे सारे समाज का सुधार होगा। मेरा नाम भार्गवी है और जो ग्रीन हाउस गैसेस होती है, हमें उनके एमिशन को रोकना चाहिए, उन्हें लिमिट करना चाहिए और लीव्स को हमें बर्न नहीं करना। जो पत्तियाँ ऐसे गिरी हुई हैं उन्हें हमें कहीं पर समेटना चाहिए और जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है वहाँ पे हमें गाड़ियों को रोकना चाहिए, क्योंकि फिर जब गाड़ियाँ जाती है तो उनने तो अपनी स्पीड से जाना होता है, तो फिर सारी डस्ट और उड़ती है, उससे पोल्यूशन और होता है। आपके नज़रिए में वायु पोल्यूशन कितने प्रकार का होता है सोसाइटी में, और किस प्रकार से हम इससे बच सकते हैं? हम उससे ऐसे बच सकते हैं कि हम पहले पानी ना वेस्ट करें, और जैसे हॉस्पिटल्स में भी जो चीज़ें डिस्पोज करनी होती है उन्हें भी हमें ठीक से डिस्पोज करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें भी केमिकल्स होते हैं। अगर हम उन्हें पानी में डालते हैं, उन्हें कहीं डिस्पोज करते हैं, तो उनके केमिकल्स भी कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट कर सकते हैं। आपका क्या नाम है? प्रीति, मैं इसकी मम्मी हूँ। बस बच्चे ने जो बोल दिया, जो है ही है वो तो है ही है। एयर पोल्यूशन भी है, नॉइज़ पोल्यूशन भी है, और एयर पोल्यूशन ज़्यादा हार्म कर रही है स्किन, हेयर, इंटरनल बॉडी के लिए। और नॉइज़ पोल्यूशन तो है ही है, जिस शहर के अंदर शांति नहीं बनती है, तो उस चीज़ का कंट्रोल होना चाहिए।
आपको पोल्यूशन की वजह से सामना डेली रूटीन में आपको करना पड़ता है जब आप घर से बाहर निकलते हैं? पोल्यूशन की आंखों में जलन होने लगी है। आई गियर का जैसे कह लो कि बिजनेस बढ़ रहा है कि लोगों की आंखों में जलन होने लग गई है, खांसी, गला, उस थायराइड की प्रॉब्लम हो रही है लोगों को, डस्ट से ही हो रही है सारी। तो इन सब का इलाज हम पता नहीं, सोसाइटी को ही देखना पड़ेगा, जो कमेटी है, गवर्नमेंट है, कि डस्ट जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है उसको कवर अप करें ग्रीन नेट से। एज पेरेंट्स ना होने के नाते आपको इन बच्चों के इन चीज़ों से कितना आपको डर लगता है या हमेशा चिंता रहती है इन चीज़ों को लेकर कि कहीं ये समस्या हमारे बच्चों में ना आ जाए, क्योंकि डेली वो भी इसी जगह से गुजर रहे हैं? आ ही रही है, छोटे छोटे बच्चों में भी आ रही है, आंखों में जलन होना, आंखों में दर्द होना, वो लगता है कि आंख नंबर बढ़ गया होगा, पर नंबर नहीं बढ़ता, पर जलन रहती है आंखों बच्चों के, है ही है, वो डस्ट से ही है बच्चों को। धूप से, मिट्टी से, रिक्शा में आते हैं बच्चे, स्कूल में ऑटो में आते हैं, तो प्रॉब्लम है ही है। तो इसका पता नहीं, मैं तो कुछ कह नहीं सकती कैसे हो सकता है, यही कि कवर कर सकती हैं, जो कंस्ट्रक्शन भी वहाँ रूट बंद कर दें कि लोग आए जाए ना वहाँ पे, तो डस्ट लोगों को इफेक्ट ही ना करे। अच्छा, इसके अलावा और शहर लोग बहुत सारी पत्तियां जलाते हैं, कूड़ा इकट्ठा करके जला देते हैं, उससे भी पोल्यूशन होता है। तो एयर पोल्यूशन हो जा रहा है, हाँ एयर पोल्यूशन होती है उससे। तो आप इस मौके पे क्या मैसेज देना चाहेंगे शहरवासियों को, क्या कहना चाहेंगे जिससे थोड़ा एयर पोल्यूशन का? वही जो आंटी ने पहले भी कहा था उन्होंने कि डंप एरिया अच्छे होने चाहिए, जहाँ से ये ड्राई सब डंप कर सके, बर्न करने का रास्ता ही बंद हो जाए, कि लोग बर्न ही ना करें उस चीज़ को। उमा गुप्ता। वायु पोल्यूशन के ऊपर हमारा आज का टॉपिक है, तो किस प्रकार से वायु पोल्यूशन को देखते हैं, कितने प्रकार के वायु पोल्यूशन और किस प्रकार से डेली रूटीन में इनसे गुजरते हैं? और मुझे लगता है हमारी दिन की शुरुआत ही आजकल पोल्यूशन से हो रही है। उठते हैं, हमारे डोज बंद होते हैं, कोई हमारी डायरेक्ट सनलाइट नहीं हमें मिल रही है, विटामिन डी सबका इतना लो हो चुका है ऑलरेडी, बच्चों से लेके बूढ़े तक अगर आप आज टेस्ट कराने जाओगे तो विटामिन डी इज़ लो, मतलब 30 मिनिमम होता है। इनफैक्ट मैंने अभी अपना कराया रिसेंटली, मेरा भी 15 आया और मैं इतनी मेडिसिन ले रही हूँ। उसके ऊपर आप थोड़ा बाहर निकलोगे, सुबह 6 साढ़े 6 बजे ही पहले आपको चिड़ियों की आवाज़ सुनते थी, अब ऑटोज़, बसेस, स्कूटर्स, गाड़ियाँ, इनकी आवाज़ सुनने को मिलेगी। फिर थोड़ा और अपने किचन की तरफ जाओगे, आप अपना गैस ऑन करोगे, अगेन आपको वो पोल्यूशन आपका शुरू हो जाएगा। अगर आप ट्रैवल करते हो लुधियाना की सड़कों पे स्पेशली, तो आप बाहर निकलते ही आपको चारों तरफ से एक तो जो आवाज़ें आती हैं उसका पोल्यूशन, साथ के साथ जो इतनी हवा गंदी करी हुई है ड्यू टू ट्रैफिक, वो पोल्यूशन। और फॉर मी, मेरी तो मुझे लगता है कि कमर भी हिल गई है, मेरे को तो गड्ढे में गाड़ी बज बज के मेरी बैक की जो पोल्यूशन, इट्स नॉट पोल्यूशन की बैक एक एंड अदर जो प्रॉब्लम्स हमें हो रही हैं, उसे आई डोंट थिंक कि मुझे समझ नहीं आता हम कैसे इसको मैनेज कर पाएंगे। हम लोग ट्रीज़ कहते हैं, बट अगर आप सब जानते हो हम्बड़ा रोड पे बहुत दोनों तरफ इतने ट्रीज़ थे, बट मैंने अभी लास्ट थोड़े दिन पहले देखा वो रोड बड़ी करने के चक्कर में पेड़ों को काटा जा रहा है। हम लोग ये क्यों नहीं सोचते कि अगर घर में एक गाड़ी चाहिए तो हम क्यों 3-3 4-4 गाड़ियां रख रहे हैं? एक में भी हमारा अगर सोल्यूशन हो सकता है। बट लुधियाना इज़ जस्ट टू शो ऑफ एवरीथिंग। हर लोग मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे में भाग रहे हैं। उनको लगता है कि नहीं, अगर हमारे पास गाड़ी छोटी होगी तो हमारा स्टेटस सिंबल नहीं होगा। वो ये नहीं सोच रहे कि इन फ्यूचर हम ही नहीं रहेंगे तो स्टेटस कहाँ से होगा। तो जस्ट इस अगर बात करें वायु पोल्यूशन से क्या क्या हेल्थ इश्यूज सामने देखने को पड़ रहे हैं? आप देखो आजकल कफ और कोल्ड तो इन एवरी 15 डेज आपको बैक टू बैक आता रहेगा। वही रीजंस क्या हैं? आपको अच्छी हवा नहीं मिल रही है, आप अच्छे से ब्रीथ नहीं कर रहे हो, तो फिर आपको ये सब चीज़ों से गुजरना ही पड़ना है। फेफड़ों में भी और छोटे छोटे बच्चों को आप देखो, आई साइड्स आपकी वीक हो रही हैं। क्यों? रीजंस क्या हैं? आपकी आंखों को रोज़ इतने पोल्यूशन से निकलना पड़ रहा है, जो ये इतना गंदा धुआं उड़ता है ऑटोज़ का, बसेस का, अपने हमारी गाड़ियों का, है ना। तो वो आपको उन सबको फेस तो करना ही पड़ना है। हर तरह की बीमारी है, आप हेल्दी तो हो ही नहीं। आप आज, मैं कहती हूँ मैं बिल्कुल ठीक खड़ी हूँ, आप अभी अपने टेस्ट कराने चले जाओ, सो मैनी आपको बीमारियाँ गिनती ही नहीं होगी जो जो आपकी निकल आनी है। बीइंग लुधियानवी से आप लुधियाना वासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? किस प्रकार से हम अपने बाहर का तो हम कह नहीं सकते, लेकिन अपने शहर में जहाँ हम रहते हैं उसको कैसे हम इन चीज़ों से बचा सकते हैं? लुधियाना में हम लोग पता क्या, हम अपने घरों में हम कहीं ना कहीं इस चीज़ को मान के हम अपनी नेचर को थोड़ा वो कर रहे हैं, हम अपने लॉन्स अच्छे कर रहे हैं। बट अगर हम घरों से बाहर आते हैं तो फिर हमारा वही ट्रैफिक की प्रॉब्लम, ना कोई आसपास कोई नेचर अच्छी है। मैं तो यही कहूँगी कि जितना हो सके पॉसिबल ट्रैफिक पे कंट्रोल करें। मोर ओवर हम सबको गाइड करें कि जितना हम कम अपना वो ट्रैवलिंग रखेंगे इन लुधियाना। बेसिकली सड़कों के लिए तो इवन कॉरपोरेशन वही लोग ही कुछ कर सकते हैं। उनको रिक्वेस्ट ये है अगेन एंड अगेन कि जितनी जल्दी आप ये सब सोल्यूशंस कर दीजिए, सो दैट हमारा लुधियाना भी, हम भी बाहर जाके प्राउडली कहें कि हम पंजाब से आए हैं, हम लुधियाना से आए हैं। सो दोस्तों, देखा आपने कि लुधियाना वासियों का साफ तौर पर कहना था कि हमें ये सारी शुरुआत अपने घर से ही करनी चाहिए। अगर आपके घर में 4 गाड़ियाँ हैं
तो आप सबको 4 लोगों को एक ही गाड़ी पे यूज़ करना चाहिए ताकि प्रदूषण कम से कम इस्तेमाल हो। वहीं दूसरी तरफ उनका साफ तौर पर कहना ये भी था कि चाहे हम टॉपिक कोई भी करें उसमें पेड़ों का नाम तो सबसे पहले ही आता है। उनका ये भी कहना था कि जो पेड़ हैं वो काटे तो बहुत तेज़ी से जाते हैं लेकिन लगाए बहुत धीरे धीरे जाते हैं। सो पेड़ों को जो है हमें बचाना भी चाहिए और हर लोगों को अपने घर में 2 पेड़ तो ज़रूर लगाने चाहिए। सो हमें शुरुआत जो अपने घर से करनी चाहिए ताकि हम अपने और अपनों का ध्यान रख सके और उनको इस वायु प्रदूषण और किसी भी प्रकार के प्रदूषण से बचा सके। सो हम आशा करते हैं आपको हमारा आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगा होगा। लुधियाना लाइव के पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप भी इस वायु प्रदूषण के बारे में कुछ भी कमेंट करना चाहते हैं, कुछ भी आपके मन में विचार है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। सो कैमरा पर्सन मनोज के साथ हरदीप दुआ को दो इजाज़त। धन्यवाद और जुड़े रहे लुधियाना लाइव के साथ।